बात उस काल की है जब स्वर्ग का सिंहासन डगमगा रहा था। देवताओं की शक्ति क्षीण हो चुकी थी और असुरों का अहंकार सातों लोकों पर हावी था। हार से थके हारे निराश देवता अपने राजा इंद्र के साथ वैकुंठ पहुंचे और क्षीर सागर में शयन कर रहे भगवान विष्णु के सामने अपना दुख रखा। भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए, जैसे कोई पिता अपने बच्चों को एक कठिन समस्या सुन रहा हो, और उन्होंने देवताओं को शांत स्वर में कहा, तुम जानते हो कि अब बल से काम नहीं चलेगा। तुम्हें अमृत चाहिए, वह पेय जो तुम्हें अमरता देगा और असुरों को परास्त करने की शक्ति। और अमृत केवल क्षीर सागर के गर्भ से ही निकल सकता है। एक योजना बनाई गई। देवताओं को अपने सबसे बड़े शत्रु असुरों के साथ एक अस्थायी संधि करनी थी। दोनों को मिलकर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा समुद्र मथना था। समझौता हुआ। मंथन के लिए तैयारियां शुरू हुईं। सागर के बीचों बीच मंदार पर्वत को मथनी के रूप में स्थापित किया गया। पर इतना बड़ा पर्वत क्या हवा में घूम सकता था? तभी भगवान विष्णु ने स्वयं विशाल कूर्म कछुए का रूप धारण किया और अथाह जल में उतर गए। उन्होंने अपनी मजबूत पीठ पर उस विशाल पर्वत को एक आधार दिया, उसे स्थिर कर दिया। अब रस्सी की जरूरत थी। स्वर्ग के सारे धागे कमजोर थे। तब सर्पों के राजा वासुकी नाग को बुलाया गया। वासुकी अपने विष और क्रोध को रोककर रस्सी बनने को तैयार हुए। असुरों ने वासुकी का मुख वाला सिरा पकड़ा, क्योंकि वे हमेशा शक्ति प्रदर्शन चाहते थे, और देवताओं ने पूंछ वाला सिरा। और फिर पर्वत घूमने लगा। सदियां बीती, लेकिन समुद्र मंथन की वो आवाज युगों युगों तक गूंजती रही। महाकाल का बलिदान नीलकंठ की गाथा। शुरुआत में चीजें भयानक थीं। सागर ने अपनी गहराई से सबसे पहली और सबसे खतरनाक चीज उगल दी, हलाहल विष। वह विष अपितु एक विनाश था, संसार का विनाश। यह इतनी खतरनाक थी कि उसकी एक बूंद से पूरी सृष्टि जल सकती थी। इस विष के आगमन से ही जंगल धधकने लगे, आकाश धुएं से भय से चीख उठे और भाग खड़े हुए। अमृत की चाहत अब जीवन के भय में बदल गई। सभी एक ही नाम पुकारते हुए कैलाश की ओर दौड़े, शिव, महादेव, हमारी रक्षा करो। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव आगे आए। उन्होंने एक क्षण भी नहीं सोचा। उन्होंने उस भयानक प्राणलेवा विष को अपने दोनों हाथों में समेटा और एक ही घूंट में पूरा का पूरा पी लिया। मगर देवी पार्वती वहां थीं। उनके प्रेम की शक्ति ने शिव को बल दिया। जैसे ही विष गले से नीचे उतरने लगा, पार्वती ने अपने हाथ से शिव का गला कसकर पकड़ लिया और उन्हें शरीर के अंदर नहीं जाने दिया। वह विष महादेव शिव के कंठ में ही ठहर गया, किंतु उसका प्रचंड प्रभाव महादेव के गले पर अवश्य पड़ा, जिससे उनका गला नीला पड़ गया। इस महान बलिदान के बाद ही शिव को नीलकंठ अर्थात नीले गले वाला कहा गया। इस तरह जगत रक्षक महादेव ने स्वयं विष पिया, ताकि शेष सब अमृत पी सकें। अब समुद्र मंथन की वास्तविक कहानी शुरू हुई। 14 रत्न और मोहिनी का मायाजाल। नीलकंठ के बलिदान बाद मंथन जारी रहा। अब सागर ने देना शुरू किया। एक एक करके 14 रत्न बाहर आए। ऐरावत हाथी, इच्छा पूरी करने वाला कल्पवृक्ष, समृद्धि की देवी लक्ष्मी और अनेक अद्भुत वस्तुएं। अंत में अमृत का क्षण आया। भगवान धन्वंतरी वैद्य के रूप में अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। बस शांति का क्षण खत्म। असुर कलश छीनने के लिए झपटे और अमृत की बूंदों के लिए देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। तब संकट को देखते हुए भगवान विष्णु ने एक और माया रची। वह एक अत्यंत रूपवान मनमोहक अप्सरा के रूप में प्रकट हुए। उनका नाम था मोहिनी। मोहिनी ने अपनी सुंदरता और मीठी बातों से असुरों को भ्रमित कर दिया। असुर मोहिनी के सम्मोहन में सब कुछ भूल गए।
मोहिनी ने अपनी चतुराई से अमृत कलश अपने हाथ में लिया और कहा कि वह स्वयं सबको बारी बारी से अमृत पिलाएगी। मोहिनी ने सबसे पहले देवताओं को अमृत पिलाया। जैसे ही अंतिम देवता ने अमृत पिया, मोहिनी का रूप छिप गया और भगवान विष्णु अपने असली स्वरूप में प्रकट हुए। असुरों को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। देवता अमर हो चुके थे और असुर हार गए थे। यह गाथा हमें सिखाती है कि महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सिर्फ शक्ति नहीं, बल्कि